कहानी की शुरुआत होती है जिमी कलेन नाम के आदमी से, जो जेल से छूटता है और सीधा जाता है अपनी खबरी के पास। उसके पास जाते ही अपनी गाड़ी लेता है, बंदूक लेता है और कुछ कागजात लेकर वहां से चला जाता है। उन कागजात में प्रेस्कॉट एस्टन नाम के आदमी के बारे में जानकारी थी। फिर वो सीधे प्रेस्कॉट के ऑफिस जाता है और जाते ही उसके सर पे गोली मार देता है। जल्द ही ये मामला FBI तक पहुंचा और एजेंट हम्फ्रीज और सिसिरो इस मामले की तहकीकात में लग गए। इसके बाद कलेन वापस अपने खबरी के पास गया और उसको कुछ पैसे दिए और उसे बाकी नाम बताने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक किलर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसे कलेन को मारने की सुपारी दी गई थी। और उधर दूसरी तरफ FBI ऑफिस में एजेंट सिसिरो को कलेन के पास्ट के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली। उसने हम्फ्रीज को बताया कि बहुत साल पहले कलेन और उसके भाई ने मिलकर एक बैंक को लूटा था। हालांकि उसने बैंक तो सक्सेसफुली लूट लिया था, लेकिन उनकी जानकारी किसी ने दूसरे गैंग्स के लोगों को दे दी थी। अचानक ही उनपे माफिया गैंग्स ने हमला कर दिया, क्योंकि बैंक से लूटे हुए पैसे वो लोग हथियाना चाहते थे। माफिया गैंग्स ने उन लोगों को पकड़ लिया। उसके बाद वो लोग कलेन्स और उसके भाई को टॉर्चर करने लगे, लेकिन उसका भाई पैसे के बारे में बताने को तैयार नहीं था। लेकिन कलेन्स अपने भाई की जान बचाने के लिए गैंग्स को पैसों के बारे में बताने के लिए तैयार हो गया। पैसों की जानकारी देने के बाद भी 3 गैंगस्टर्स ने प्रेस्कॉट, निक्सन, केनेथ टायसन इन्होंने मिलके कैरी का गला काट दिया और कलेन्स के सर में भी गोली मार दी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कलेन्स को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इलाज के टाइम पे उन्होंने उसके सर में जो चिप लगाई थी, शायद उसकी वजह से कलेन्स की जान बच गई और वो उठ खड़ा हुआ। अब एजेंट सिसिरो का मानना था कि कलेन्स उन बाकी गैंगस्टर्स से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। अब तभी कलेन्स को उसके दूसरे टारगेट केनेथ टायसन का पता मिल गया और वो उसके पास पहुंच गया। केनेथ उस टाइम पे एक लड़की को अपहरण करके अपने पास ले आया था। वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन तभी कलेन्स वहां पहुंच जाता है और वो वहां पहुंचते ही केनेथ के सर में गोली मार देता है। अब कलेन्स वहां से जाने लगा था, तभी वहां पे किलर पहुंच जाता है कलेन्स का पीछा करते करते। फिर वो कलेन्स के ऊपर गोली चलाता है, तभी कलेन्स मुड़कर उस पर गोली चलाता है। तभी इन दोनों के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। कलेन्स किसी तरह से वहां से बच के निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव हम्फ्रीज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बहुत गुस्सा थी, क्योंकि वो काम की वजह से अपने बेटे को टाइम ही नहीं दे रहा था। खैर, फिर वो अपने बेटे को लेके उसको स्कूल छोड़ने जाने लगा। तभी उसको एजेंट सिसिरो का कॉल आया। एजेंट सिसिरो ने कॉल करके उसको बताया कि केनेथ की मौत हो चुकी है, जिसके बाद उसने मौका वारदात पर उसे पहुंचने को कहा। मौका वारदात पर पहुंचने के बाद हम्फ्रीज को पता चला कि केनेथ कई सारी लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करके उनकी वीडियो बनाया करता था। फिर एजेंट सिसिरो ने बताया कि वहां के लोगों ने बयान दिया है कि वहां पर एक और आदमी था जो कलेन्स पर गोलियां चला रहा था। उधर दूसरी तरफ किलर अपने अड्डे पे बैठा हुआ था और बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो कलेन्स को मारने का मिशन आज पूरा नहीं कर पाया था। उसने अपनी सारी बातें अपनी गर्लफ्रेंड लिली को बताई, तो उसकी गर्लफ्रेंड लिली ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, आज नहीं तो कल तुम ये मिशन पूरा जरूर कर लोगे। अपनी गर्लफ्रेंड लिली की बात सुनकर वो शांत हो गया। फिर खुश होकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड लिली को शादी के लिए बोला, जिसके बाद हम देखते हैं कि कलेन्स अपनी गर्लफ्रेंड नैन के पास पहुंच जाता है। कलेन्स को ये देख के धक्का लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नैन लाइफ में आगे बढ़ चुकी है और किसी और आदमी के साथ अपना घर बसा चुकी है। उसका एक बेटा भी है। उसके बाद कलेन्स ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि उस बच्चे का क्या हुआ जो जेल जाते वक्त तुम्हारे पेट में था, जो मेरा था। लेकिन नैन कहने लगी कि उसका मिसकैरेज हो गया था, क्योंकि वो कलेन्स के साथ लाइफ नहीं बिता सकती थी। ये बात सुनकर कलेन्स को बहुत बुरा लगा और वो वहां से जाने लगा। लेकिन पीछे से नैन ने कलेन्स से कहा कि वो उसके साथ है, वो चाहती है कि वो अपने भाई का बदला जरूर ले। इधर दूसरी तरफ किलर ने अब अपनी गर्लफ्रेंड लिली से शादी कर ली थी, जिसके बाद वो जश्न मनाने निकल गए। वहां पर किलर ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि वो इस जुर्म की दुनिया छोड़कर सुकून भरी लाइफ जीना चाहता है। उधर दूसरी तरफ कलेन्स अपने तीसरे टारगेट निक्सन को मारने की तैयारी में लग गया। उसने निक्सन को एक क्लब में घुसते हुए देखा। निक्सन को देखकर कलेन्स को याद आया कि कैसे उसने उसके भाई का गला रेत कर उसकी हत्या कर दी थी। कलेन्स निक्सन का पीछा करते करते बाथरूम में घुस गया। जब निक्सन ने कलेन्स को देखा तो कहा कि वो जानता था कि वो उसका पीछा करते करते जरूर आएगा। उसके बाद निक्सन ने गार्ड को बाथरूम से बाहर जाने को कह दिया और कलेन्स से 2-2 हाथ करने का फैसला किया, जिसके बाद उन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। लेकिन कलेन्स ने निक्सन की छाती में चाकू घोंप दिया और वहां से निकल गया। उधर दूसरी तरफ किलर ये जुर्म की दुनिया छोड़ना चाहता था, लेकिन कलेन्स को मारने का अधूरा मिशन उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। आखिरकार
उसने कलेंस को मारने का फैसला किया। लिली को इस बारे में पता चला और उसने किलर को रोकने की कोशिश की, लेकिन किलर नहीं माना। अगली सुबह किलर और डिटेक्टिव दोनों ही अपने काम पर निकल पड़े। सुबह हम्फ्रीज ने सिसिरो को कॉल करके रात को हुए निक्सन के कत्ल के बारे में बताया और उसने कहा कि उसे लगता है कि ये कत्ल कलेंस ने ही किया है, लेकिन एजेंट सिसिरो को ऐसा नहीं लगता था। जिसके बाद हम्फ्रीज ने फैसला किया कि वो क्लब जाकर खुद से तहकीकात करेगा। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि निक्सन की मौत नहीं हुई है, वो बच गया है और हॉस्पिटल में है, लेकिन अभी भी उसका इलाज चल रहा था। और ये बात कलेंस को पता चली और कलेंस को याद आया कि निक्सन ने कैसे उसके भाई का गला रेता था। यह बात सोचते ही उसने फैसला लिया कि वो निक्सन को मारेगा। उसके बाद उसने गाड़ी घुमाई और निक्सन की तरफ चल पड़ा। एजेंट हम्फ्रीज जानता था कि निक्सन को मारने के लिए कलेंस जरूर आएगा, इसलिए वो पहले ही हॉस्पिटल पहुंच गया था। तभी वहां पे कलेंस पहुंच गया और वहां पहुंचते ही निक्सन का इलाज चल रहा था। इसी बीच कलेंस ने निक्सन को गोली मार दी और गोली की आवाज से एजेंट हम्फ्रीज आ गया और वो कलेंस का पीछा करने लगा। आखिरकार बेसमेंट में कलेंस और एजेंट हम्फ्रीज का आमना सामना हो ही गया। जल्दी उन दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन जब कलेंस ने एजेंट हम्फ्रीज का पुलिस वाला बैज देखा तो वो उसको छोड़कर वहां से भाग निकला। तभी कलेंस को निक्सन के बेटे का कॉल आया, जो उससे पूछने लगा कि क्या तुमने ही मेरे पिता का कत्ल किया है, जिसपे कलेंस ने हाँ कर दी। जिसके बाद निक्सन के बेटे ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसके बाद कलेंस की नजर पीछे आ रही किलर की गाड़ी में पड़ी, जो उसका पीछा कर रही थी। जल्दी उन दोनों ने अपनी गाड़ी हाई स्पीड में भगानी शुरू कर दी, लेकिन तभी कलेंस की गाड़ी का टायर फट गया। अब मौके का फायदा उठाकर किलर ने कलेंस की गर्दन में गोली मार दी, लेकिन फिर भी कलेंस वहां से अपनी गाड़ी लेकर भाग गया। एक बार फिर से किलर का मिशन अनसक्सेसफुल रह गया और इस बार किलर गुस्से से तिलमिला उठा और उसने कलेंस को किसी भी कीमत पर मारने का फैसला ले लिया। इसके बाद कलेंस ने जाकर अपनी माँ के सर पे गन रख दी और उनसे पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, क्यों कलेंस को लगता था कि उसके पिता ने ही बाकी गैंग्स को उनके बारे में बताया था। कलेंस के पिता ने लूट का हिस्सा मांगा था, लेकिन जब उन्होंने लूट का हिस्सा देने से मना कर दिया तो उन्होंने अपने ही बेटे को मरवाने का प्लान बना दिया, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि ये सब सच नहीं है। जिसके बाद कलेंस ने बताया कि इस चोरी में वो अपने भाई गैरी के साथ नहीं था, लेकिन ऐन मौके पे उनका ड्राइवर कहीं गायब हो गया, जिसके वजह से उसे उस ड्राइवर की जगह लेनी पड़ी। गैरी ने हमेशा उसका साथ दिया था, इसलिए कलेंस उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इस चोरी की वजह से अपने भाई गैरी को खो देगा। तभी कलेंस की नज़र एक तस्वीर पे गई, जहाँ पे उसने गैरी की गर्लफ्रेंड मारिया को देखा, जो उस टाइम पे उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। तभी कलेंस को एहसास हुआ कि उन्हें उनके पिता ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि गैरी की गर्लफ्रेंड मारिया ने दिया है। इसके बाद कलेंस ने अपने भाई गैरी की अस्थियां उठाई और वो मारिया को ढूंढने निकल पड़ा। इधर दूसरी तरफ एजेंट हम्फ्रीज जब ऑफिस पहुंचा तो सबने उसकी बहुत तारीफ की, क्योंकि वो हॉस्पिटल में कलेंस को पकड़ने के बहुत करीब पहुंच गया था। उधर एजेंट सिसिरो ने हम्फ्रीज को बताया कि गैरी की कत्ल में छोटे मोटे गैंगस्टर्स का ही हाथ था, जिन्होंने कभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था। कलेंस की लिस्ट में एक आखिरी टारगेट बचा हुआ था, जो कि था अलेक्जेंडर जैरेड, लेकिन जैरेड अब एक क्रिश्चियन नेता बन चुका था। जैरेड ने भी कलेंस को देखते ही पहचान लिया था। जिसके बाद वो और जैरेड शहर पर निकल पड़े। जैरेड ने कलेंस को बोला कि अब वो ईसाई सत्संग किया करता है और उसने एक बच्चे को भी गोद लिया है, जिसपे कलेंस बोलता है कि इससे तुम्हारे पाप तो नहीं धुल जाएंगे। जिसपे जैरेड ने सफाई देते हुए कहा कि वो गैंग का हिस्सा जरूर था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो लोग गैरी को मारने का प्लान बना रहे हैं। उसने कहा कि उसने बाकी गैंग वालों को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसे तो बस गेट की रखवाली करने के लिए बुलाया गया था। इससे ज्यादा उसे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और इसके बाद तो उसे जेल की सजा भी हुई थी। जेल से निकलकर वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके बाद उसने गुनाहों से तौबा कर ली और अपनी पूरी जिंदगी लोगों की भलाई में लगाने का फैसला कर लिया। जैरेड की बातें सुनकर कलेंस का भी दिल पिघल गया और उसने जैरेड को ना मारने का फैसला किया। फिर उसने जैरेड को घर वापस जाने के लिए कह दिया। अब इसके बाद कलेंस एक टेंट में बैठा हुआ था कि तभी वहां पर किलर आ पहुंचा और उसने आके कलेंस के सर पे गन तान दी। वहीं पे एजेंट हम्फ्रीज भी आ पहुंचा था और उसने कॉल करके एजेंट सिसिरो को बताया कि वो कलेंस को पकड़ने जा रहा है। ये सब सुनकर एजेंट सिसिरो घबरा गई और उसने हम्फ्रीज को रुकने के लिए कहा। उसने कहा कि वो बाकी पुलिस वालों के आने का वेट करे, लेकिन हम्फ्रीज ने कहा कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। उधर दूसरी तरफ कलेंस ने अपनी लिस्ट देखी, जिसमें उसने ज्यादातर लोगों को मार दिया था।
सिर्फ एक ही आदमी का नाम बचा हुआ था जिसने किलर को कलिंस को मारने की सुपारी दी थी। अब किलर और कलिंस एक दूसरे पे हमला करने ही वाले थे कि तभी एजेंट हम्फ्रीज वहां आ गए और उसने किलर पे गन तान दी। अब जैसे ही किलर ने गन नीचे करी, एजेंट हम्फ्रीज ने कलिंस को गोली मार दी। तब ये खुलासा होता है कि गैरी की मौत का असली जिम्मेदार एजेंट हम्फ्रीज ही था, लेकिन कलिंस उसके बारे में नहीं जानता था। तभी किलर को एहसास होता है कि कलिंस को मारने की सुपारी उसे एजेंट हम्फ्रीज ने ही दी थी। फिर एजेंट हम्फ्रीज ने किलर को बताया कि गैरी की गर्लफ्रेंड मारिया उसकी खबरी थी और लूट के बारे में जानकारी उसे मारिया ने ही दी थी। इसके बाद एजेंट हम्फ्रीज किलर को उसके मिशन के पैसे देने लगा, लेकिन किलर ने पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि कलिंस को उसने नहीं मारा था। उसके बाद किलर जुर्म की दुनिया छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड लिली के पास वापस लौट गया। एजेंट सिसिरो हम्फ्रीज की मदद करने आ रही थी, लेकिन रास्ते में उसे एहसास हुआ कि हम्फ्रीज कलिंस के बारे में सब कुछ पहले से कैसे जानता था। उसके बाद हम्फ्रीज मारिया को फोन करके बताने लगा कि वो घर आ रहा है, लेकिन तभी एजेंट हम्फ्रीज को पीछे से किसी ने गोली मार दी। ये और कोई नहीं, कलिंस ही था, क्योंकि कलिंस के सर में एक लोहे की चिप लगी हुई थी जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। अब जब FBI एजेंट्स वहां पहुंचे तो उन्हें एजेंट हम्फ्रीज की लाश मिली। एजेंट सिसिरो ने एजेंट हम्फ्रीज के बारे में जो सच था वो सबसे छुपा लिया। अब क्योंकि कलिंस ने अपने भाई का बदला ले लिया था तो उसने अपने भाई की अस्थियों को समुद्र में बहा दिया और अपने रास्ते पे निकल पड़ा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू, गुड बाय।